नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। आइए हम रुख करते हैं खबरों की ओर। इंडियन बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार संस्था सुभागपुर गोंडा द्वारा जनपद के बेरोजगार कृषि स्नातक युवाओं का 21 दिवसीय एग्री जैक्सन प्रशिक्षण दिनांक 10 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ। तरुण कुमार शुक्ला, निर्देशक ग्रामीण स्वरोजगार संस्था के संयोजक से एग्री जैक्सन प्रशिक्षण दिनांक 26 जुलाई 2023 से शुरू होकर संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में 45 ग्रामीण बेरोजगार कृषि स्नातकों के प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण में कम लागत की कृषि तकनीक या फसल उत्पादन तकनीक या पशुपालन के अंतर्गत दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि उद्यान विषयों के अंतर्गत फल एवं सब्जी पौधे उत्पादन तकनीकी, पादप प्रसारण विधियों जैसे आदि, फसल बीमा योजना, मत्स्य पालन तकनीकी आदि की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के अंतिम दिन कृषि विज्ञान केंद्र मनकापुर गोंडा के डॉक्टर रामलखन सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक साक्य विज्ञान के फसल उत्पादन तकनीकी, हरी खाद सब्जियां उत्पादन तकनीकी, ऊसर भूमि में धान उत्पादन तकनीकी, गन्ना उत्पादन तकनीकी, कार्बन खादों के प्रयोग एवं महत्व, उर्वरकों का संतुलन प्रयोग, प्रति कई क्षेत्रफल के उर्वरकों की गणना आदि की जानकारी दी गई। जरूरत के अनुसार फसलों को खुराक देना, इसकी जरूरत कैसे निर्धारित होती है? जब मृदा परीक्षण करते हैं, मृदा नमूने की जांच कराते हैं, उसकी संस्कृति के अनुसार उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो भी आवश्यक है उनकी सिफारिश की जाती है कि इस फसल को इतनी मात्रा की जरूरत है। उसके लिए हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरकों के साथ ही खाद जिसमें कार्बनिक खाद में गोबर की खाद और या नाडेड कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। आप सामान्य फसलों में आप देखेंगे, जैसे धान गेहूं की फसल में देखेंगे तो 8 से 10 कुंटल, 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। और सब्जी वाली फसलों में आप देखेंगे 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। धान वाली फसलों में देखेंगे 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर। तो फसल के अनुसार जो है खाद एवं उर्वरक की मात्रा अलग अलग है। जब कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो ये जो है कार्बनिक खादों से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, उसमें कार्बन की मात्रा बनी रहती है। और कार्बन की मात्रा क्या? जीवांश कार्बन। आप देखते होंगे ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट 0.5 से कम होता है तो हमारी मृदा जो है बीमार मानी जाती है। तो सामान्य मृदाओं में 0.5 से 0.8% होना चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन, और 0.8% है तो अच्छी मृदा मानी जाती है, और 0.5 से 0.8 सामान्य है। और जब 0.5 से ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम हो जाती है तो वो जो है बीमार मृदा मानी जाती है। उसके लिए ऑर्गेनिक कंटेंट कार्बनिक खाद की मात्रा देने की जरूरत है। तो एक हमारे पास स्रोत होता है, गोबर की सड़ी खाद या नाडेड कंपोस्ट का प्रयोग करें। किसान भाइयों के पास इस मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो उसके विकल्प के रूप में जैसे धान गेहूं की फसल देते हैं, इसके बाद किसानों को सलाह दी जाती है कि ढैंचा या सनई की हरी खाद उगाएं। ढैंचा और सनई की हरी खाद उगाने के लिए इसकी मात्रा जो है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी, ढैंचा की हरी खाद, जब हम बीज की बुआई करेंगे। और 40 से 45 दिन की अवस्था में फसल की पलटाई कर दी जाएगी, जिसके बाद उस खेत में धान की रोपाई की जाती है। तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा खेत में बढ़ जाती है। उससे नाइट्रोजन जो है ढैंचा की फसल देने से, हरी खाद बनाने से 84 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर फसल को मिलता है। दूसरा विकल्प के रूप में ढैंचा की हरी खाद, जैसे हमने बता दिया, तो दलहनी फसलें हैं, इनका फसल चक्र में समावेश किसानों को करना है। जैसे धान गेहूं या गन्ने की फसल लगातार किसान भाई ले रहे हैं, तो इसमें दलहनी फसलें जैसे वो चना मटर फसल भी एक फसल चक्र में किसान भाई शामिल करें। दूसरा जो धान वाली फसलें हैं, इसकी भी जो है हरी खाद बना सकते हैं। तो आर्थिक रूप से तब लाभकारी होगा जब इसमें एक फसल की जो है एक बार बुआई कर लें हरियों की, और इसके बाद हरी अवस्था में उसको